गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लुक पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे बाल मैंने कोम नहीं किए हैं क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने बालों के साथ कुछ कराने। एंड रीज़न क्या है उसका, ये रीज़न है, आपको मेरे चेहरे से खुशी दिख रही होगी। मैंने यूट्यूब पे आज तक जो भी अर्न किया था फाइनली मैंने वो एडसेंस से ले लिया है। छोटा मोटा जो भी अमाउंट आया है मैं खुश हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है कि इतना क्यों उतना क्यों, बहुत कम है। 1.5 साल के बाद मैंने पेमेंट लिया है, बहुत छोटा सा ही अमाउंट है। तो मैंने कहा है, सोचा है कि उस पेमेंट का मैं पहला यूज जो करूंगी वो करूंगी अपने बालों की रिबॉन्डिंग में फिर से कराऊंगी। तो मैं जा रही हूँ रिबॉन्डिंग कराने। एंड मैंने हेयर वॉश इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला है वही सब कराएंगी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, जस्ट अभी उनका कॉल भी आ गया है तो मैं जा रही हूँ। एंड बाकी बातें मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो चलिए वहां मिलते हैं। मैं पार्लर पहुंच चुकी हूँ एंड ये मेरे बालों का हाल हो रहा है। बस अब वो मेरा हेयर वॉश करेंगे, शैम्पू वगैरह लेने गए हैं। एंड हेयर वॉश स्टार्टिंग वाला तो वो थोड़े गर्म पानी से कर लेंगे, बट उसके बाद तो वो सिर्फ ठंडे पानी से ही करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो फ्रंट के मेरे बाल कैसे हैं। और हेयर वॉश होने के बाद जो भी वो प्रोसेस फॉलो करेंगी वो सब मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरह से वो मेरे बाल चेक कर रही हैं। वही नहीं थे पूरे प्रॉपर, मैंने आपको तो गीले होने से तभी मैंने पिक लिया। हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट वॉश के बाद अब वो मेरे बाल सुखा रही है। उन्होंने इन्हीं बालों में एक कुछ प्री प्रिकॉशन उन्होंने एक लिक्विड सा लगाया था। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था ये हम इसलिए लगा रहे हैं सो दैट जब हम आगे जो केमिकल प्रोडक्ट्स लगाएंगे उससे आपके बाल जलेंगे नहीं एंड प्रोटेक्ट रहेंगे। तो उन्होंने इनिशियल स्टेज से ही मेरे बालों की प्रोटेक्शन शुरू कर दिए थे। मीन्स वो काफ़ी प्रोफेशनल थी एंड उन्होंने हर एक चीज़ को फॉलो किया। ये है मेरे बाल सूखने के बाद इस तरीके का लुक है। आप देख सकते हैं, आपने व्लॉग्स में तो देखा ही होगा, बट एक एग्जैक्ट लुक उन्होंने लिया था बिफोर एंड आफ्टर का। ऊपर के आप देखिए कर्ली हैं, अंदर के भी कर्ली हैं, थोड़े हाइलाइट्स हैं और नीचे पुरानी वाली रिबॉन्डिंग है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हेयर्स थे मेरे, उनके लिए भी इन्हें टैकल करने में काफ़ी टाइम लगा एंड प्रोसीजर्स में भी टाइम लगा था। सो अब प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। वो मेरे हेयर्स का पार्टीशन कर रहे हैं एंड वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही सपोर्टिंग एंड हेल्पफुल था। मीन्स बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पार्लर पे। अगर आप लोग भी आगरा में कहीं कराना चाहें सिकंदरा साइड तो आप जा सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट मेरे वो जो केमिकल था लगा दिया एंड आप देखिए ये इस तरह से मेरे बालों को तोड़ तोड़ के बॉन्ड टूट गया वो चेक कर रही हैं। एंड उन्होंने 3 से 4 जगह मेरे डिफरेंट बालों को तोड़ तोड़ के चेक किया था। ये देखिए, मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, बट उन्होंने मुझे इन दी एंड बताया। एंड अभी उन्होंने मेरे हेयर पे स्पा लगा के रख दिया है सो दैट वो थोड़े सॉफ्टन अप हो जाएं। एंड उसके बाद फिर से वो एक बार मेरे वॉश करेंगी हेयर्स ठंडे पानी से। और इस समय मुझे कपकपी लगी पड़ी है, मैं ऊपर से शॉल ओढ़ी हुई हूँ, टॉवल से खुद को कवर कर रखा है। एंड अब मेरे बाल सुखाने का टाइम आ गया है। मेरे कपड़े गीले हो गए थे तो उनके पास स्पेयर में टॉप था वुलन वगैरह, तो उन्होंने वो मुझे दिया, मैंने चेंज कर लिया। एंड अब वो मेरे बाल सुखा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब ये गरम गरम हवा मेरे पर लग रही थी क्योंकि मैं इतने ठंड में ठिठुर रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अदरक की चाय भी पिलाई एंड मैंने भी बड़े अच्छे से इंजॉय की वो चाय, क्योंकि ठंड में चाय का मज़ा ही अलग होता है। सो फर्स्ट केमिकल जो ट्रीटमेंट किया था उसके बाद मेरे बालों का लुक ऐसा आ रहा है। अभी इसमें कर्ल्स हैं, थोड़े ड्राइनेस भी है। अब इनको ये कम्प्लीटली प्रेस करेंगे एंड इसके बाद ये लगाएंगे इसमें न्यूट्रलाइज़र। उन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइज़र का काम होता है क्योंकि वो प्रोटीन होता है, उसमें सिल्क होता है, तो आपके हेयर्स को स्मूथ करेगा। एंड हम जिस भी शेप में आपके बालों पर न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे वो वही शेप ले लेगा। तो वो बहुत ही परफेक्शन से स्ट्रेटनिंग कर रही हैं। एंड मुझे 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल स्टैचू बन के बैठना था, तो उस समय की मेरे पास कोई क्लिप भी नहीं होगी। एंड सब लोग मिल के हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे मेरे फ्लेयरी बाल हैं। इसको बेस कलर मिल जाएगा उसमें, कलरिंग कराना पड़ेगा दूसरा। नहीं वैसे वैसे तो बाल पनिशमेंट तो बेचारी स्मूथनिंग वाले को मिलती है। क्योंकि एक तो बाल खींच रहे होते हैं, दूसरा तो स्ट्रेट बिठाते बिल्कुल सीधे बैठो सीधे बैठो। अब इसके बाद परेड चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्रोडक्ट लगाएंगे बेटी इसमें बिल्कुल
अगर आपको अगर गर्दन आपने हिलाई है जैसे भी करोगे तो उसमें वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सीधे बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठना है आपको, होल्ड करके। यूटिलाइजर के बाद अब मेरा हेयर वॉश हो चुका है एंड मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, कपकपी चढ़ रही थी, तो मैंने शॉल ओढ़ रखा है एंड नीचे भी मैंने वुलन पहना है, बट मैं अब अपने कपड़े पहनूंगी क्योंकि फिर इसके बाद मन चेंज करना अलाउ नहीं करेंगे, उससे बालों की सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तो बस पहले मैं चेंज करके आऊँगी एंड उसके बाद वो फाइनली मेरे बालों को सुखाएंगे एंड लेट्स सी कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। फ्रेंड्स, घर आ गई मैं। ये है मेरे बाल। आगे से आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे क्योंकि जब यहाँ से प्रेसिंग होती है तो एकदम चपटा लुक आता है, बट ठीक है। एंड इस तरह से हुए हैं। मेरे को हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी रखी है, बट मेरे बाल जैसे कि बहुत टूट रहे थे, तो उस वजह से उतना फिनिश लुक नहीं आया इन दी एंड। एंड अभी उन्होंने कहा है कि वो भी एक स्पा रहता है मेरा, जो मैं 2 दिन बाद जाऊंगी आफ्टर 48 आवर्स, तो वो मैं जाऊंगी एंड उस दिन वो एक स्पा देंगी, उससे काफ़ी रिपेयर हो जाएंगे मेरे बाल। एंड कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, इस बार एक्सटेंसो नहीं था, कुछ और प्रोडक्ट थे, तो वो बताएं, वो भी मुझे परचेज करने हैं। मैंने कहा पहले मैं उनका देख लेती हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है नायका पे तो मैं वहाँ से ले लूँगी, अदरवाइज उनसे तो मुझे लेना ही है, तो वो भी एक खर्चा है। बट अच्छा लगता है बाल वगैरह करा के, थोड़ा एकदम से मुझे लुक अजीब लगेगा क्योंकि हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। हाँ, वो लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरह से आ रहा था, शाइन भी आ गई है। एंड उन्होंने इसमें प्रेसिंग नहीं की है, मतलब पूरा प्रोसेस एक ही बार प्रेसिंग की थी एंड अभी बस एंड में नीचे थोड़ी सी प्रेसिंग की है क्योंकि बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर था, उसको सुखाने के लिए उनको प्रेसिंग करनी पड़ी। शौर्य सुबह से गया है अपने पापा के साथ, प्लॉट पे गया है। मैंने कहा था परेशान करे तो नानी घर ले जाना, एंड वो उनका भी फ़ोन आया था कि वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी पहुंच रही हूँ, आप भी वहाँ से निकलो। एंड भूख लग रही है मुझे क्योंकि मैं लंच करके नहीं गई थी, बना के गई थी बट करके नहीं गई थी। अब 6 बज रहे हैं, अब देखते हैं आज तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे या फिर आटा और सब्जी रखी है तो मैं रोटी सेक लूँगी। बट आई एम वेरी टायर्ड। सबसे मेन चीज़, पहले मैं ट्राइपॉड लगा दूँ फिर बात करती हूँ। ट्राइपॉड लगाया नहीं है, अब मैंने नया गोरिल्ला वाला ट्राइपॉड लिया है, वो मैंने ऐसे सोफे पे अड़ा दिया है, थोड़ा सा एंगल डिस्टर्ब होगा। हाँ हाँ, तो अब वही बालों का ध्यान रखना है मुझे, सब कुछ मुड़ने नहीं देने एंड ऑल दैट। ध्यान तो मैं पूरा रखूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी रखा था, इस बार भी मैं रखूंगी। बस करा लिया, बहुत मन था एंड फिंगर्स क्रॉस कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, बिल्कुल स्कैल्प पे टच नहीं किया एंड केमिकल भी बहुत कम लगाया था। उन्होंने मेहनत ज़्यादा की और केमिकल प्रोसेस उतना नहीं किया है क्योंकि रिबॉन्डिंग नहीं थी, स्मूदनिंग थी, तो मुझे इतनी स्मेल ही नहीं आई। नहीं तो ये रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग वाली जो भयंकर स्मेल होती है और सर चढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही चीज़ ने मेरी बैंड बजाई, वो थे ठंडे पानी से नहा हेड वॉश, क्योंकि वो गर्म पानी से नहीं कर सकते थे। उन्होंने बार बार ठंडे पानी से हेड में ध्यान रखूं, उन्होंने कहा था एक तरफ नहीं करने हैं। बार बार उन्होंने मेरे बाल ठंडे पानी से धोए, मैं कांप गई, मेरी बैंड बज गई, मेरे कपड़े भी गीले हो गए, फिर उन्होंने दूसरे कपड़े दिए एंड हो गया सब कुछ। अब मुझे जाना है, मैं आज है संडे, मैं जाऊंगी वेडनेसडे को, क्योंकि मैं ट्यूसडे इवनिंग नहीं जा पाऊंगी, तो मैं वेडनेसडे को जाऊंगी। जब शौर्य स्कूल जाएगा उसे छोड़ के 10 साढ़े 10 बजे चली जाऊंगी, सो दैट मैं 12:30 बजे तक फ्री हो जाऊँ उसे पिक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। 3-4 घंटे, 6 घंटे हो गए, 12 बजे से 6 बज रहे हैं, 6 घंटे बैठे बैठे मैं मतलब बस थक गई हूँ। अब मैं बालों को बेड के एक साइड गिराऊंगी एंड थोड़ा लेटूंगी एंड बस संदीप आने वाले होंगे। तो अब हम मिलेंगे नए व्लॉग में इस नए लुक के साथ। आपको मेरा ये नया लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।